ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं। ये क्या? कुछ भी तो नहीं। आप कब आई बाहर से? आप तो कहीं बाहर गई थी ना? दुनिया से बाहर तो गई नहीं थी, जो वापस ना आती। हाँ, ये कुत्ते का खाना दे दिए। कैसा कुत्ते का खाना? क्या बक रहे हो जी? आप ही ने तो कहा था ये कुत्ते को खिला देना। मैंने कहा था। तुमने को हाथ तो नहीं देखा? तुम जाओ, मैं खुद खिला दूंगी। जी बहुत बेहतर। आप जरा 1 मिनट रुकिए, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। मेरे ख्याल में आपने इसमें जहर मिलाया स्वीटी के लिए। हद हो गई। मैं शक्ल से आपको कातिल नजर आता हूँ? नहीं तो कातिल तो नहीं नजर आते, मुझे तो आप बहुत मामूली से आदमी लगते हैं। शुक्रिया। वैसे मेरा मशवरा मानिए तो स्वीटी को जहर देने की कभी कोशिश ना कीजिएगा। क्यों? फांसी हो जाएगी मुझे। हो भी सकती है। स्वीटी की इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रुपए की है। आपको यकीन है ये कुत्ता ही है, कोई और चीज तो नहीं है? जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रुपए की हो उसे कुत्ता नहीं कहते, समझे आप? अरे रहने दे। इस कदर कुत्ता खसला जानवर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मजाल है कि मैं रात में आऊं और ये मेरी टांग को निवाला बनाने की कोशिश ना करे। तभी आप उसको जहर देने की कोशिश कर रहे थे। तो आप क्या समझ रही हैं? मैं तो बस उसे 2-4 घंटे सुलाना चाहता था। जहर देने को ये कुत्ता ही रह गया मेरे नसीब में, और बहुत से हैं। सुलाना क्यों जा रहे थे आप उसे? मैं 2-4 घंटे इस घर से बाहर गुजारना चाह रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इस बेतुके माहौल में। आमिर साहब तो आपके कजिन है, आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो निकाह खत्म कर दें? तुम तानिया को क्यों नहीं समझाती कि वो साफ साफ इनकार कर दे? उसे तो मैं 10 दफा कह चुकी हूँ। इंसान को इस कदर गैर मुस्तकिल मिजाज भी नहीं होना चाहिए। फिर एक दफा चल बसा सो चल बसा। खानदानी असर मालूम होता है। आपके बारे में सुना गया कि आप बड़ी जल्दी चल बसते हैं। मेरे बारे में फिक्र ना करें, फिल वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं है। शुक्र है, वरना खामखा में सोग मनाना पड़ता। शहजाद जरा देर रुको, मुझे तुमसे खास बात कहना है। जी कहिए। वो जमीन है ना जिस पर तुम लाइब्रेरी वगैरह बनवाना चाहते हो, मेरे ख्याल में फिल वक्त वो तुम आमिर को दे दो। वो उस पर अपना एक स्टूडियो बनवाएगा। जी मैं चाहता हूं कि उसका दिल यहां लग जाए, वो जाने का इरादा छोड़ दे। तुम्हारा क्या ख्याल है? फिल वक्त मेरे पास यही एक जमीन खाली पड़ी है। मैंने उसे जिक्र भी किया है, वो मान गया है, बल्कि उसे तो वो जगह बहुत पसंद आई। आपने आमिर को वो जमीन दिखा भी थी। वो इस बहाने यहां रुक जाए तो गनीमत है। अंकल को लाइब्रेरी का नक्शा ही पास करवा चुका हूँ, आर्किटेक्ट से बात भी हो गई। हाँ मैं जानता हूँ। शहजाद तुम ऐसा करो, कुछ दिनों को टाल जाओ। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो अपना ये ख्याल तल्क कर दे, लेकिन इस वक्त उसके लिए बात बहुत जरूरी है। जी बेहतर, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी लाइब्रेरी का कोई मुनासिब इंतजाम जरूर कर दूंगा, फिर तुम अपनी आरज़ू पूरी कर देना। अरे शेबक, इस वक्त अहमियत मेरी आरज़ू की नहीं, जरूरत की है। तुम बददिल तो नहीं हुए? कमाल करते हैं। मेरा क्या, मैं खुले आसमान के नीचे बैठकर किताब पढ़ लूंगा, उतना ही लुत्फ आएगा। आइए चलिए, हम देर हो रही है। आओ आओ बेटी, मैं तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। जी। ये देख रही हो, जब मैं बाहर गया था तो इसे अपने साथ वापस लाया था। आज ये मुझे अलमारी में नजर आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो। मैं इसका क्या करूंगी शोएब अंकल, आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं नहीं बेटी, तुम लो। दरअसल इसे देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आता है, लेकिन एहतियात से रखना, बहुत कीमती चीज है। शोएब अंकल, आप अपनी कीमती चीजें किसी को मत दिया करें। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपनी चीज किसी को देना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी कभी इंसान मुकम्मल तौर पर इससे दस्तबरदार नहीं हो पाता। लड़की, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? लो इसे, लो। वापस कब लेंगे इसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब आप मुझे ये देंगे तो मुझे इससे अपनाइयत हो जाएगी, उनसियत हो जाएगी, और फिर कुछ दिनों के बाद जब आप वापस ले लेंगे तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। लड़की, तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इसे अपने पास ही रखिए। तानिया, क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं शोएब अंकल। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ जब आप जमीन का एक टुकड़ा देकर वापस ले सकते हैं तो इस गुड़िया की क्या बिसात है? तुम्हारा मतलब है कि मैंने शहजाद के साथ ज्यादती की है? पता नहीं शोएब अंकल, अपनी अपनी सोचने का अंदाज होता है। हो सकता है आप इसे ज्यादती ना कहें, लेकिन मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी सारी उम्र की आरज़ुओं का महासिल वो छोटा सा मंसूबा था जो अब उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लड़की, तुम ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हो कि शहजाद तुम्हारा लॉयर है और तुम्हारे खानदान का दोस्त भी? ये तरफदारी मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपने उनके जज्बात को किस बुरी तरह मजरूह किया है। और तुम्हें अंदाजा है? तानिया, आमिर तुम्हारा शौहर है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं उससे वो जमीन वापस लेकर शहजाद को दे सकता हूं। अगर तुम कहो तो। लेकिन मेरा ख्याल है, और तुम जानती भी होगी कि अब अगर मैंने उसे वो जमीन वापस दी तो हरगिज नहीं लेगा। आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, बैठिए। हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन मैं अच्छाइयों और बुराइयों को अपनी सतह पर नापने का आदी हूं, दुनिया की सतह पर नहीं। खफा है? आपने आईने में अपनी शक्ल कब से नहीं देखी? बहुत दिन से नहीं देखी। क्यों? हकीकत का सामना करने से घबराती हैं क्या? शायद। मेरी तरफ देखिए। नहीं। क्यों? वहां भी कुछ नजर नहीं आता सिवाय अंधेरों के। यही तो आपकी भूल है। इसी बात का फैसला करने के लिए तो आज मैंने आपको यहां बुलाया था। देखिए तानिया, इन गैर यकीनी हालात में मजीद नाबाक रह सकते ही ना मैं रहूंगा। आज आपको फैसला करना होगा, आमिर से बात करनी होगी। फिर जो कुछ आप चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, मुझे बताइए। और अगर आप मुकाबला नहीं कर सकती तो हार मान लीजिए ताकि ये किस्सा खत्म हो। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए जिस वजह से मैं गुजर रहा हूं आप उससे नावाकिफ हैं। जिस एहसास जुर्म से मैं गुजर रहा हूं उसका आपको एहसास नहीं। आप तो इस खेल में बराबर की शरीक हैं। हार और जीत का फैसला आपके हाथों में है, लेकिन मैं दूर खड़ा हुआ सिर्फ तमाशा देख रहा हूं। इस खेल में शामिल होने का हक मुझे नहीं है, आपकी मदद करने का इख्तियार मुझे नहीं है। फिर मैं क्या करूं? आंखें बंद कर लूं या कहीं चला जाऊं? आप चाहते हैं कि मैं आमिर साहब से खुद बात करूं? जी हाँ, इसलिए कि शोएब अंकल किसी और तरह सोच रहे हैं। उन्होंने इल्जाम भी नहीं दे सकता, वो हक बचाने में है। लेकिन आप तो आमिर को याद दिला सकते हैं कि उसने फोन पर आपसे क्या कहा था। जब वो बात आमिर को याद आ जाती है तब तो हमारे लिए कोई रास्ता निकल सकता है। तब फिर मुझे जाना होगा।
सुने, खफा मत हो। मैं कुछ भी नहीं सीखूंगी, जहाज पर नहीं जाऊंगी, शिकार को भी नहीं जाऊंगी। अब ठीक है ना? नाराज तो नहीं है मैं? है ना, मुझे पता है। आपको कैसे पता चला? पता चल जाता है। आप समझते हैं आपके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता था कि मेरा चेहरा भी मुझे बाज़ दफा धोखा दे जाता है। बाज़ दफा अपने ऊपर इख्तियार रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बहुत बुरी बात है। आप जरूर सीखें सब कुछ, इसमें क्या है? नहीं, मैं नहीं सीखूंगी। कोई फर्ज तो नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा करेंगी। आप सचमुच खफा नहीं है? मैं खफा हूं? आपको मेरे चेहरे से लगता है? मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टूडियो इस मुल्क में अपनी नौइयत का वाहिद स्टूडियो। हाँ चलो, तो ऐसा करो, आर्किटेक्ट से मिलकर प्लानिंग सारी शुरू बता दो। प्लानिंग मैंने सारी कर ली। सोच रहा हूँ अगले महीने से काम शुरू करवा दूं। क्यों नहीं, जितनी जल्दी ये काम मुकम्मल हो जाए बेहतर है। वैसे मेरा ख्याल है कि सब गजब हो गया। आज हम दोनों बेमौत मारे गए। शोएब अंकल का एक गिलास हमसे टूट गया, जो विक्टोरियन जमाने का था। ऐसा दूसरा बाजार में मिल जाएगा? तो इसमें इस कदर परेशान होने की क्या बात है? इसे कूड़े के डब्बे में फेंक दे, बाबा को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, उन्हें पता चल जाएगा। उन्हें हर बात का पता चल जाता है, काफी बुरी बातों का। अरे लाइए, मैं से 1 मिनट में जोड़ देता हूँ। खालिद पता नहीं कितनी चीजें तोड़कर इसी तरह जुड़वा चुका है मुझसे। शोएब अंकल को बेचारों को पता भी नहीं चलता। अभी देखिए 1 मिनट में जोड़ देता हूँ उसे। ये जुड़ जाएगा? हाँ हाँ। वैसे आप कर क्या रही थी? सफाई कर रहे थे शोएब अंकल के नवाद्रात। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देखिए अभी आपके सामने जोड़ा जाता है। आपको हर चीज के टूटने का इतना ही गम होता है? जी। फिर तो आप जानबूझ के किसी चीज को तोड़ती भी नहीं हो। हाथ कट गया, आपका खून निकल रहा है। ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। दीदी प्लीज, नर्स से कहो कि दवाई या पट्टी लेकर आए जल्दी। ऐसी रखिएगा, हाथ बहुत खून निकल रहा है। उफ। आप इस कदर परेशान क्यों हो रही हैं? ये मामूली सी बात है, मामूली खराश है। 1 मिनट में खून रुक जाएगा। लाइए पट्टी में बांध देता हूँ। आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए। मामूली सी बात है ना? चलो। हाँ, बहुत मामूली सी चोट है। बस करें अब। हाँ?
ऐसा लग रहा है तुमको बड़ी हैरत हुई है मेरे इस तरह अचानक आने पर। आप वापस कब आए? शहजाद ने तुमको नहीं बताया? मैं तो काफी दिन में वापस आ गई हूँ। अच्छा, बैठिए। आज फुर्सत थी, सोचा तुम लोगों से मिल लूं। शुक्रिया। कैसी हो? ठीक हूँ। लग तो कुछ परेशान सी रही हो, क्या बात है? बात तो कोई नहीं है, वैसे मुझे परेशान रहने की अच्छी खासी आदत पड़ गई है। आप फिक्र न करें। तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। आपको दिलचस्प लगती होंगी। सुना है यहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। आमिर आ गए, क्या हाल है उनका? आप आमिर साहब का हाल पूछना चाह रही हैं या तब्दीलियों का? एक ही बात है या नहीं है? जी नहीं, एक ही बात नहीं है, क्योंकि आमिर साहब के आने से बहुत से हालात बदले हैं और बहुत से नहीं भी बदले, समझिए आप? झूठे रिश्ते आखिर टूट जाते हैं। लेकिन हमारा तो निकाह हो चुका है। जो आपके और मेरे दरमियान कारोबार हुआ था, ये मेरी तौहीन है और आपकी भी। कारोबार तो मैंने किया, आपने यहाँ क्यों कर? उसे एक लफ्ज के बोलने का खमियाजा जितना मैंने भुगता है, दुनिया में शायद ही किसी और ने भुगता होगा। पता नहीं ये लफ्ज कब तक मुझे जख्मी करेगा। नहीं तानिया, मैं इस बात को खत्म नहीं कर सकता। आपको ये बात खत्म करना पड़ेगी, इसलिए कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो बेजान चीजों की तरह दूसरों के हवाले कर दी जाती है। मगर क्यों? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपके बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। आमिर साहब, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती और सिर्फ ये बताने आई हूं कि आप सब लोग जो कुछ चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मेरी दुनिया में आपको हर सुख मिलेगा, लेकिन आपको शायद खुशियों की आस ही नहीं। काम बाकी रहता है, मेरा ख्याल है मैं उसे भी खत्म कर लूं। आज मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ डिनर पर शामिल हो जाऊं। अच्छा किया ना मैंने। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने ये एजाज बख्शा। तानिया बेटी, जरा जल्दी से हम सबके लिए कॉफी बना लो। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि तानिया के हाथ की कॉफी लाजवाब होती है। जी
अच्छी कॉफी में भी थोड़ी सी तलखी भी होती है, ये बात मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है, लेकिन जब तुम मौजूद हो तो तलखी कहाँ रहेगी? मुझे कुछ तस्वीरें डेवलप करनी है, इजाजत दीजिए। तो तुम कॉफी नहीं पियोगे? जी नहीं, कल होगी। तानिया बेटी जरा हंसते बोलते ही बना लो, शायद कुछ मिठास बाकी रह जाए। चीनी ज्यादा डाल देती हूँ। तुम मुझे कुछ जर्द लग रही हो, क्या बात? शुक्र है तुम्हें कुछ नजर तो आया। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए रिकॉर्ड मंगवाए हैं। वो आ गए हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया है। शुक्रिया। आजकल तुम लोग घूमने फिरने क्यों नहीं जाते? कुछ पिक्चर वगैरह ही देखा है? खालिद, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अगर सारा दिन किताब से मुंह लगाए रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे? हैं? ये अगर मुंह उठा भी लूंगा तो कौन सा तीर मार लूंगा? तानिया को बाहर क्यों नहीं ले जाते? जी मैं खुद नहीं जाती, मेरा दिल नहीं चाहता। अहमक हो तुम, कुछ प्रोग्राम बनाओ तफरी का। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। जी फिर तो जाना ही बेकार है, तुम तो पिकनिक को भी बाद अब बामुलायजा बना लोगे। इन्हीं बातों पर तो मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में नमक और मिर्च की शीशियां दी थी तोहफे में, याद है ना तुम्हें? और मैंने आपको आईना पेश किया था। खैर खैर, वो तो तुमने खुदा जाने क्यों पेश किया था, उसके तो 1000 मायने बन सकते हैं। चलो हम सब समंदर पर चलते हैं, है? बस ये बात तय है, हम सब जाएंगे। जी नहीं, आप मुझे तो बख्शिए। सवाल ही नहीं पैदा होता, हम सब मिलकर जाएंगे। मैं किसी का इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगा, समझी? तानिया बेटी तुम ऐसा करना कि पिकनिक के लिए कुछ मजे की चीजें पकवा लेना। जी अजरा बीबी का फोन। तो शहजाद का? जी वो तो बाहर चले गए। अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। हेलो अजरा, हाँ कैसे हाल है तुम्हारे? ठीक हो? भाई लड़की तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली, उससे मिलने तक नहीं आई। खैर खैर कोई बात नहीं, चलो ये तो अच्छा है। क्या कल? भाई कल हम सब पिकनिक मनाने समंदर पर जा रहे हैं। हाँ सब जा रहे हैं। हाँ शहजाद भी जरूर जाएगा, हम सब जाएंगे। ओह गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है। भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम आओ। हाँ जरूर जरूर, बस तो फिर तय, हम तुम्हें रास्ते में ले लेंगे, ठीक है? लेकिन तैयार रहना। अच्छा खुदा खुदा। बस तो फिर ये बात तय, कल हम सब समंदर पर जाएंगे। आपसे कहा था ना कि
कि एक ना एक रोज आपको समंदर पर जरूर लेकर जाऊं। उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि आरज़ुएं कभी कभी इस तरह भी पूरी होती हैं। यहाँ किसी की तजहीज़ और तकफीन के लिए नहीं आए। मैं बैठा हुआ समंदर के रंग देख रहा हूँ। समंदर के पानी में हर रंग मौजूद होता है। जी जाहिर है आपकी तरफ बेरंग तो नहीं होता। अच्छी भली तफरीक गारत कर दी यार। कुछ करो या तो लड़ो झगड़ो या क़यामत बर्पा कर दो, और कुछ नहीं तो चुल्लू पर पानी लो और डूब मरो। डूबने से क्या होगा खालिद? कम से कम मुझे सुकून मिल जाएगा। यार तुमसे तो अच्छी अज़रा है, जालिम दिल पे तो असर लेती ही नहीं। बना रहे बार बार टूट जाता है। मजबूत बनाइए ना। रेत का है, मजबूत कैसे होगा? ये किसी और चीज का बनाइए ना। अरे हाँ, आपके निकाह का क्या हुआ? शादी कब हो रही है? कभी नहीं। वो लफ्ज भी रेत पर लिखे गए थे, मिट गए। मैं जानती हूँ वो लफ्ज भी कहीं और लिखे गए हैं जिन्हें शायद हवा ना मिटा सके, मगर इन दोनों ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है। इस तरह आपको इस्तेमाल करना बड़ी घटिया बात है। आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों आप नहीं जानते? ये तो बड़ी सामने की बात है, मेरा ख्याल है सभी जानते। क्या कह रही हैं? उधर देखिए, ये बात आप नहीं जानते? आपका मतलब है? मेरा ख्याल है, और मेरी तरह दूसरे लोगों का भी ख्याल यही है कि शहजाद और तानिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हो सकता है ये गलत भी हो। खैर छोड़िए, आइए चले। समझ में कुछ ना है तो उसे खुद को हालात के धारे पे छोड़ देना चाहिए। ये धारा खुद ब खुद किसी न किसी किनारे पर लगा देती है। धारे कभी कभी डुबो भी तो देते हैं। हमसे पहले भी बहुत से डूब चुके हैं, हम भी सही। मैं मरना नहीं चाहती। अभी तो रास्ता तलाश करना है। अगर आमिर साहब ने मुझे तलाक नहीं दी तभी वो मुझे हासिल क्यों नहीं कर सकेंगे? फिर क्या फायदा होगा उनको? अरे आमिर, आप दोनों इस कदर परेशान से क्यों रहते हैं? मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं तुम्हारी, तानिया की। ऐसी तो कोई बात नहीं, बैठो चाय पियो। मेरा ख्याल है आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते। खैर, जब कोई हल मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। गुड नाइट। आमिर भाई आए यार। आमिर भाई यहाँ बैठे। कभी दो बोल मोहब्बत के हमसे भी बोल लिया कीजिए। ऐसी भी क्या बेमुरव्वती। गई थी कहीं, गई हुई है क्या? वही करती है तुमसे ऐसी मुरव्वत। खुदा की कसम 2 दिन से वो गई है ना, गजब का सन्नाटा इस सिमत। खैर एक आध दिन में आ जाएगी। आप सुनाए क्या इरादे हैं? मैं अपना काम भी ला इरादा करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। हालात पर बेचारे इंसानों को कभी इख्तियार है। वाकई तुम ठीक कहते हो।
दूसरे इंसानों पे तो कोई इख्तियार नहीं होता। और होना भी नहीं चाहिए। क्या फायदा किसी को मजबूर करने से? मंजिल आ जाए तो मुसाफिर ठहर ही जाता है। छोड़ दें, धोखा हुआ होगा, मुझे भी बार बार हो चुके हैं। हर बार मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी मंजिल है, मगर होता यूं है, कभी मंजिल खिसक कर कहीं और चली जाती है, कभी मैं खिसक कर कहीं और चला जाता हूँ। बस यही है मोहब्बत का खेल। कई मैच जीत चुका हूं। तानिया को किसी से मोहब्बत? आपसे नहीं है, इतना मैं बता देता हूं। और जब आपसे नहीं है तो आपकी बला से काले चोर से मोहब्बत करती फिरे। शहजाद से पता नहीं, मगर मेरे ख्याल में इंसान की तमाम आरज़ुएं तो पूरी नहीं हो जाती ना। मैं जो आरज़ू करता हूं उसे पूरी करके छोड़ता हूं, कोई फायदा नहीं। मेरी माने तो जबरदस्ती चिराग जलाने की कोशिश न करें, अंधेरा और बढ़ जाएगा। तो क्या तुम सब कुछ जानते हो? नहीं, मुसीबत ये कि मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूं, और ये जो आपको नसीहत कर रहा हूं ना, वो अपनी नाकामियों की तवील फहरिस्त से मुतासिर होगा। आमिर भाई, ये कमबख्त मोहब्बत जो है ना, हाथ आ जाए तो चिरागा हो जाता है, वरना रही सही रोशनियों को भी बुझा देती है। इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेने से फायदा। आपकी जगह लाइट ठीक कर रहा था। तशरीफ रखिए। आपने मुझे बुलाया था? या, आज मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात? ये कि अगर आपको किसी और से मोहब्बत थी तो आपने मेरे साथ निकाह का ढोंग क्यों रचाया? आप गालिबन भूल रहे हैं आमिर साहब, ये ढोंग आपने भी रचाया था। मेरी जो कुछ भी वजूहात थी आपको मालूम थी। गलत बात के लिए वजूहात कुछ भी हो, बात गलत ही होती है। आप बराह रास्त किसी और से भी शादी कर सकती थी। मेरे ख्याल में कोई ऐसी रुकावट तो नहीं थी। मैंने आपसे पहले भी और बाद में भी साफ साफ अल्फाजों में कहा था कि मैं आपसे kभी भी शादी नहीं करूंगी। इसलिए कि आपको किसी और से मोहब्बत थी और आप दोनों एक खास मकसद के लिए मुझे दरमियान में लाना चाहते थे। यही बात थी। आप मुझसे इस किस्म की बातें मत करें। मैं करूंगा, इसलिए कि आपने जानबूझ के मेरे साथ ये खेल खेला है। आपने बाबा को धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। आप समझती थी कि आप सबकी आंखों में धूल झोंककर आराम से निकल जाएंगे। बेहतर होगा कि आप इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दें, इसलिए कि मैं जा रही हूं। आप नहीं जा सकती। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने शुरू से मुझे क्यों नहीं बताया कि आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? बेहतर होगा कि आप मोहब्बत का लफ्ज आइंदा मेरे सामने ना लें। क्यों? क्या ये लफ्ज किसी और के लिए वक्त हो चुका है? अगर ना भी होता तो भी ये लफ्ज कभी आपके लिए न थे। ये मत भूलिए कि आप अभी मेरे इख्तियार। जी नहीं, मैं आपके इख्तियार में बिल्कुल नहीं। और ये भी याद रखिए कि मैं अपनी चीजों के मामले में बेइंतहा खुदगर्ज। मेरी चीज कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। आमिर साहब, किसी चीज और तानिया में बड़ा फर्क है। ये बात आपको भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैंने तमाम दवाएं लिख दी हैं, इन्हें आप आज ही मंगवा के इस्तेमाल करा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, आप कतई फिक्र ना कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप हमको बुलाना मांगता? हाँ, डॉक्टर ये नर्स इसी घर में रहती है। हेलो डॉक्टर। ओह वेरी गुड, फिर तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम बाकायदा ट्रेन नर्स नहीं है और थोड़ा बहुत काम जानता, इसलिए वर्क कर सकता। ये तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू। मैं कल आऊंगा, कल तक के लिए मरीज का सारा चार्ज आप संभाल। ओके सर, डोंट वरी, हम अपना चार्ज अभी संभाल लेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लो, ये किसी नौकर को दो कि जल्दी से दवाएं लेकर आए। ओह डोंट वरी, 1 मिनट अभी मंगवाता मैडम। और देखो उसका ख्याल रखना, उसके कमरे में किसी को मत जाने देना, वो डिस्टर्ब होगा। ओके नो, वक्त से दवा देना उसको। ओके, और एहतियात भी करना उसको। ओके ओके।
और देखो वो जैसे ही भौंके मुझे फौरन तुम आवाज दे लेना। भौंकने लगे, बात करने लगे। हाँ मरीज भौंकना कैसे